नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, EMRS एकलव्य मॉडल जो स्कूल हैं जनजातीय इसके द्वारा चलते हैं, उनमें शिक्षक भर्ती आना शुरू हो चुकी है। मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो डाला था कि यहाँ से एक नोटिफिकेशन आया है कि अब स्कूल वाइज जो है भर्ती की जाएगी। तो अब ये रुझान आना शुरू हो चुके हैं। कहने का मतलब ये, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें जो पद हैं वो टीजीटी के पद हैं और अदर पोस्ट भी उसमें निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है, कितनी पोस्ट है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सुनिएगा। चलिए देखते हैं। अच्छी खासी पोस्ट है। पहले मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ कि जो पोस्ट है, इन्होंने पोस्ट बताई है कि टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है। टीजीटी साइंस की भी इन्होंने पोस्ट बताई है यहाँ पर। टीजीटी साइंस की पोस्ट है। टीजीटी मैथमेटिक्स की भी पोस्ट है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूँ। ठीक है, दिख गया। चलो सुनो। तो इसमें बताया इन्होंने सोशल साइंस की, टीजीटी साइंस में, टीजीटी मैथमेटिक्स में, टीजीटी म्यूजिक में, टीजीटी कंप्यूटर में, और टीजीटी संताली, टीजीटी संस्कृत में। और एक पोस्ट और इन्होंने बताई है, हॉस्टल वार्डन फीमेल इनको चाहिए। एक पोस्ट इन्होंने कही है कि हॉस्टल वार्डन फीमेल इनको चाहिए। और टीजीटी जो पीईटी है, यानी कि फिजिकल वाला जो टीचर है, और टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट का भी इनको टीचर चाहिए भाई। अलग अलग स्कूलों से अब अलग अलग रुझान आ रहे हैं, अलग अलग वैकेंसी आएगी। सभी जगह पर हर वैकेंसी, हर जगह की बात में आप लोगों को कहीं पर भी एकलव्य मॉडल स्कूल में अगर भर्ती आएगी, आप लोगों को इस चैनल पर सबसे पहले बताई जाएगी। तो ये भर्ती आई हुई है, आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा। और अगर आप यहाँ रहते हैं, इसके आसपास रहते हैं, तो इसमें जरूर फॉर्म भरिएगा। ठीक है, फॉर्म की इसमें कोई फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मैं वेबसाइट बता दूंगा, उस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग जो है फॉर्म वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके भेज दीजिएगा। कोई समस्या नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर टेलीग्राम पर इस वैकेंसी को मैं डाल दूंगा। बस अब इतना कर सकता हूँ यार, बाकी तो आपको देखना है। तो वैकेंसी, ये सब्जेक्ट की वैकेंसी है भाई। इसमें इन्होंने योग्यता बताई है, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्ष से एकीकृत स्नातक बीएड हो, या संबंधित विषय में 3 वर्ष से स्नातक हो, या फिर बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये सबसे मुख्य बात इन्होंने कही है। या तो 4 वर्ष से जो बीएड और स्नातक होता है वो होना चाहिए, या 3 वर्ष से स्नातक और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये पहली योग्यता है, और आपको पता है टीजीटी में ऐसा होता भी है। फिर उन्होंने कहा है कि सीबीएसई द्वारा आयोजित सी टेट, यानी कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक उत्तीर्णांक आवश्यक होना चाहिए। इसमें सी टेट इन्होंने मांगा है। सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अगर नहीं मिलते हैं तो फिर एस टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जिन्होंने एस टेट किया हुआ है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, सी टेट किया हुआ है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक है। शारीरिक शिक्षक है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वही आपने जो है बीपीएड किया हुआ होना चाहिए। संगीत शिक्षक के लिए संगीत में डिप्लोमा किया होना चाहिए। आयु सीमा कितनी बताई है इन्होंने? आयु सीमा बताई है यहाँ पर 21 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। तो आयु सीमा तो अच्छी खासी है भाई, 21 साल से लेकर के 60 साल तक की आयु सीमा है। राज्य सरकार केवीएस एनवीएस मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी आवेदन कर सकता है, कोई भी आवेदन कर सकता है। ये छूट इन्होंने दे दी है। 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की बात इन्होंने कही है। के लिए अधिक आयु सीमा 65 वर्ष से अगर कोई सेवानिवृत्त शिक्षक आवेदन करता है, लेकिन कहाँ से होना चाहिए सेवानिवृत्त? केवीएस एनवीएस या सीबीएसई स्कूलों से होना चाहिए। तो वो भी आवेदन कर सकता है। उसके लिए 65 वर्ष की आयु है। बचते हुए आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। हाँ यार, 60 वर्ष का बंदा स्वस्थ हो ना हो ये भी अलग बात है। आवेदन पत्र एनआईसी पाकुर की वेबसाइट, यहाँ पर आपको जाना है, उपलब्ध है। आवेदन पत्र आपका जो है इस वेबसाइट पर उपलब्ध है भाई, ये आप ध्यान रखिए। पाखूर ये वेबसाइट है, PAKUR.NIC.in। इस वेबसाइट पर जो है आवेदन पत्र
उपलब्ध है, वहां जाकर के आप लोग आवेदन निकाल लीजिए। आवेदक वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, किसी अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र आपको यहीं से निकालना है और फिर उसको भरना है आप लोगों को। यहां तक तो कोई समस्या आपको है नहीं है। देखो मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी, सब बता दिया। आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ ना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के स्व अभिप्रमाणित प्रति निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़ के कार्यालय में दिनांक 10/6/2026 को अपराह 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। यानी कि 10 जून तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो आप इसको। इसकी लास्ट डेट क्या है? 10 जून तक है। 10 जून तक है भाई, 10 जून तक लास्ट डेट है। मैं इसको उसमें डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, इस वीडियो में ही टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वहां पर जुड़ जाना। चयन प्रक्रिया क्या है? प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा चल साक्षात यानी कि वाकई इंटरव्यू टेस्ट भी लिया जा सकता है के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार तिथि एवं समय अलग से सूचित किया जाएगा। देखो जिनका भी चयन हो जाएगा, जो भी इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, उनको अलग से कॉल किया जाएगा। पहले तो आप फॉर्म भर दीजिए, आपको फिर कॉल किया जाएगा यहाँ पर कि भाई आपको इंटरव्यू देने के लिए आना है। ये बात है। अतिथि शिक्षकों को चालू शैक्षणिक सत्र में दिनांक 31 मार्च 2027 तक तथा नियमित शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि देखो नियुक्ति तो अस्थायी है, नियुक्ति तो अस्थायी है, लेकिन इन्होंने पहले कह दिया जब तक आपके यहां पर, जब तक इस स्कूल में स्थायी नौकरी करने वाला सिलेक्टेड बंदा नहीं आ जाता, परमानेंट पोस्ट नहीं हो जाती, जब तक आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये तो मैं इसमें कह सकता हूं, क्योंकि नहीं निकालते हैं, वो चलता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। देखो नियुक्ति तो अस्थायी है, आप सबको पता है। ये पूरे दिशा निर्देश इन्होंने दे दिए हैं और ये फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल डिस्ट्रिक्ट पाखुर। डिस्ट्रिक्ट पाखुर है, ये पाखुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, पाखुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर है। और ये पूरा फॉर्म आप लोगों को भर के और भेजना है। ये पूरा फॉर्म आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए। तो ये घोषणा आपको करनी है। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, दिनांक मैंने आपको बता दिए कि 10 जून तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो आप लोग जो है आज ही फॉर्म को भर देना। जिसको भी ये वीडियो प्राप्त हो रहा है वो सभी इसमें फॉर्म भर देना। और मैंने आपको ये भी बता दिया है पोस्ट कितनी, टीजीटी सोशल साइंस के, मैथमेटिक्स के, म्यूजिक के, कंप्यूटर के, संताली के, संस्कृत की है और हॉस्टल वार्डन की है, पीईटी की, आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट है। टोटल 8 पोस्ट इसमें बताई गई है। टोटल मिलाकर के कुल पदों की जो संख्या है वो 20 है। टोटल मिलाकर के कुल पदों की संख्या कितनी है? 20 है। और ये याद रखना भैया ना, कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA पाखुड़, ये याद रखना। ठीक है ना। और पाकुड़ जिले में 2 एकल मॉडल आवासीय विद्यालय कुमार भाजा प्रखंड लिट्टीपाड़ा एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय राजबाड़ी प्रखंड पाकुड़िया का सफल संचालन हेतु तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जा रहा है, जिसके लिए निम्नलिखित पद हेतु योग्य उम्मीदवारों का आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। साथियों लिटिल पाड़ा में और राजबाड़ी पाकुड़िया, यहाँ दोनों स्कूलों में ये चयन होगा आप लोगों का, एक स्कूल में नहीं, दोनों में किसी जगह तो आपकी हो ही जाएगी पोस्टिंग, ये मान लेना भाई। ठीक है, दिनांक मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें आपको बता दी है। अब तो और तो क्या बची है भाई, डिप्लोमा एज वेज सब आपको बता दिए। और इसको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल ही दूंगा, फिर ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये अब शुरू हो चुकी है AMRS के अंतर्गत जो वैकेंसीज है, जहां जहां भी स्कूल है सभी जगह के स्कूल की भर्तियां आएगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको त्वरित गति के साथ यहाँ पर सूचना दी जाएगी। ठीक है साथियों, लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं से वैकेंसी जुगाड़ करके, कहाँ यहाँ वैकेंसी आई फटाक से आप लोगों को उसको भेजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ सर आप ऑथेंटिक जानकारी देते हो बिल्कुल वैकेंसी के साथ, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी।